जय हिंद। आज हम अपना जानेंगे कि किसी रेखा का समीकरण हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। दो विमीय स्थिति में किसी रेखा का समीकरण किस प्रकार से ज्ञात होगा। और इससे पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से हम किसी भी रेखा की प्रवणता मतलब झुकाव जो होता है वो कैसे करके ज्ञात करते हैं। तो चलिए अपने वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या है यहाँ पर हमने एक चित्र ऑलरेडी बना लिया है कि यहाँ पर जो हमें ये दिया गया है बिंदु ए मान लिया है, एक बिंदु बी मान लिया है और यहाँ से कोई एक अपनी स्वेच्छा से एक बिंदु दे दिया गया है एक्स वाई। देखो जो ये ए और बी हैं ये क्या है, ये किसी रेखा पर उपस्थित कोई दो बिंदु दिए गए हैं जिसके निर्देशांक x1, y1 और x2, y2 हैं। और इसके बाहर हमने क्या किया है, इसी वाली रेखा पर एक बिंदु मान लिया है p x, y। अब देखिए इसमें समझने वाली बात क्या है, इसमें बात समझने वाली ये है, देखो अगर ये बिंदु P जो है वो क्या है, अगर हमारा इस वाली रेखा पर उपस्थित होगा तो ये जो PA है रेखाखंड, PA रेखाखंड, इसकी प्रवणता ठीक है और AB की प्रवणता, दोनों की प्रवणता कैसी रहेगी, समान रहेगी। और हमें पता है चूंकि हम प्रवणता को किस चीज से दर्शाते हैं, प्रवणता को दर्शाते हैं हम tan थीटा से। ठीक है, m बराबर होता है हमारा कितना, tan थीटा, यही तो होता है। तो हमारे लिए बिंदु AP की प्रवणता और बिंदु AB की प्रवणता दोनों की कैसी रहेगी, समान रहेगी। मतलब प्रवणता किसकी, AB की, ये बराबर रहेगी किस चीज की, प्रवणता किसकी, PA की, PA या AP, दोनों की प्रवणता कैसी रहेंगी, समान रहेंगी। चूंकि हम एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं, हमें दिया गया है m बराबर कितना है, tan थीटा। अगर दोनों की प्रवणताएं देखी जाए, ये इसी वाले कोण की तो बात कर रहे हैं, तो देखो पहली बात तो ये हमारा एक त्रिभुज बन रहा है, ये जब किसकी कौन सी वाली प्रवणता की बात करेंगे, बिंदु AP वाली प्रवणता की बात, तो ये बन रहा है, तो इसमें tan थीटा लगा दोगे। और tan थीटा बराबर लाल बटे कक्का से हम जानते हैं, लाल बटे कक्का से क्या होता है, लंब बटा आधार, तो ये लंब हो गया और ये हो गया इसका आधार। उसके बाद में अगर हम इसकी बात करें बिंदु AB की प्रवणता, तो इसके लिए देखो ये छोटा वाला त्रिभुज बन रहा है ये, लेकिन इसके लिए भी जो थीटा है वो वही रहेगा। ठीक है, tan थीटा, इसमें भी क्या लग जाएगा, लंब बटा आधार। अब देखो यहां से अगर हम बात करते हैं MAB, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में, ये अगर हम MAB की बात करें, MAB बराबर tan थीटा बराबर MAB, मतलब AB के लिए tan थीटा कितना होगा, लंब बटा आधार। ठीक है, और लंब इसका कितना है, यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, इसकी लंब कहलाएगी इस वाले थीटा के अकॉर्डिंग। और ये जो होता है समकोण होता है, समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, हमारी हाइपोटेन्यूस कर्ण होती है। ठीक है, और ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, तो यहां से देखा जाए तो ये लंब हो गया, और लंब कितना है इसका, देखो ये वाली दूरी हमें दी गई है बाई 2 और ये वाली दूरी दी गई है बाई 1। ठीक है, और ये वाली दूरी दी गई है पूरी बाई यहां तक। इसी प्रकार अगर इसे देखा जाए तो ये रही हमारी x1, ये रहेगी हमारी x2 यहां तक और ये रहेगी हमारी x। क्लियर हो गया। इसी प्रकार tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो ये कितना होगा, ये दूरी कितनी होगी, अगर इस पूरी दूरी में से मतलब y2 में से अगर कम कर दें कितना, ये y1 अगर कम कर दें माइनस का y1, यही तो आ जाएगा लंब। और आधार कितना आ जाएगा, अगर इस पूरी दूरी में से मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, x2 में से कम कर दें अगर ये कितना है हमारा x1, ये तो आ जाएगा लंब बटा आधार। तो कितना हो जाएगा, y2 माइनस का y1 बटे में, और आधार कितना है हमारा x2 माइनस का x1। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से हमें क्या ज्ञात करना है, और हमें लेना है MPA। तो MPA बराबर क्या हो जाएगा, इसके लिए भी अगर हम tan थीटा की बात करें तो अब देखो, अब ये बड़ा वाला हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये समकोण त्रिभुज ये बड़ा वाला बन गया ये। तो ये क्या होगा, इसका लंब ये क्या होगा, ये अब इसे छोड़ दो, इसे अब छोड़ दो, ये हो गया इसका काम। तो ये क्या होगा, ये होगा अगर इस पूरी दूरी में से मतलब बाई में से अगर कम कर दें कितनी दूरी, ये मतलब y1 कम कर दें तो ये निकल आएगा। अच्छा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इस पूरी दूरी में से मतलब बाई में से, पूरी दूरी में से मतलब x में से अगर कम कर दिया जाए कितना, ये x1 अगर कम कर दिया जाए तो हमारे लिए कितना मिल जाएगा, यहां से लेके यहां तक की दूरी मिल जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, y माइनस y1 बटे में, और आधार कितना हो जाएगा आपका x माइनस x1। क्लियर हो गया। अब देखो इसे इसी में लगा दो, जब इसी में लगाएंगे तो हमें मिलेगा, इसीलिए हमें मिलेगा
बाई टू माइनस बाई वन बटे में, और कितना हो गया x2 माइनस का x1 बराबर में बाई माइनस का बाई वन बट्टे में x माइनस का x1। क्लियर हो गया। इसका मल्टीप्लाई कर दो इधर और इसका पक्षांतर भी कर लेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई जब इधर करेंगे तो हमें मिल जाएगा बाई माइनस का बाई वन बराबर में बाई टू माइनस का बाई वन बटे में x2 माइनस का x1 और इंटू में और कितना रहेगा x माइनस का x1। क्लियर। अब उसके बाद में देखिए हमें क्या मिलेगा, चूंकि हम एक बात जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं बाई टू माइनस बाई वन बटे में x2 माइनस x1, ये कितना होता है, ये होता है प्रवणता, ये होती है प्रवणता जिसे हम बोलते हैं क्या m। ठीक है, तो इसकी जगह पे हमारा कितना हो जाएगा, इसीलिए अगर देखा जाए इसे तो हमें यहां से मिल जाएगा बाई माइनस, इसीलिए बाई माइनस बाई वन बराबर में m एक ब्रैकेट में दूसरी ब्रैकेट में x माइनस का x1, और ये होता है हमारा क्या रेखा का समीकरण। अच्छा, इसी से अभी एक और निकलेगा, क्या निकलेगा, बाई माइनस का बाई वन बराबर में मल्टीप्लाई कराओ अंदर mx माइनस का mx1। ठीक है, क्लियर। इसे उठा के इधर ले जाओ तो बाई बराबर में mx प्लस y1 माइनस का mx1। ठीक, चूंकि बाई वन माइनस का mx1 ये बराबर रहेगा कांस्टेंट। ठीक है, ये रहेगा आपका कांस्टेंट, तो हमें कितना मिलेगा बाई बराबर में mx प्लस का c, और ये हमारे किसके लिए होता है, ये होता है हमारी रेखा के समीकरण के लिए। ठीक है, और ये हो गया हमारा पूरा सॉल्व। इस प्रकार से ये होगा हमारा प्रूफ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपने अगले के वीडियो में इसी से संबंधित हम आए गए कुछ क्वेश्चनों को हल करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।